हेलो फ्रेंड्स। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो सभी की ज़िंदगी को टच करती है, मेरी, आपकी, गरीब की, अमीर की, सबकी ज़िंदगी को टच करती है। बट ऐसा क्या है कि दुनिया में से कुछ ही लोग होते हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, बाद बाकी के पास नहीं होता। तो दोस्तों, पैसा उस पर्पल काऊ की तरह है जो मतलब बहुत कम ही लोगों के पास जाता है, बिकॉज उनको वो गेम पता है, क्या गेम खेल रहे हैं। मोस्टली लोग पैसा तो चाहते हैं बट उनको पता नहीं पैसा कमाना कैसे, बनाना कैसे, डिप्लॉय कैसे करना है। एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है कि लोग मनी कम्स टू दोज हु विश फॉर दिस। पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसकी विश करते हैं, जो इसकी चाहत रखते हैं। दोस्तों, चाहत तो सब रखते हैं, फिर आता क्यों नहीं? मतलब ऐसा क्या है, चाहत सब रखते हैं फिर आता क्यों नहीं? इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों कि जो हम गेम खेल रहे हैं वो गेम ही नहीं पता हम गेम क्या कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पैसा कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे इसका सर्कुलेशन होता है, मोस्टली लोगों को हमको पता ही नहीं। दोस्तों, अगर मुझे चेस आता है और मैं फुटबॉल खेलने जाऊँ, फुटबॉल आता तो वॉलीबॉल खेलूँ, वॉलीबॉल आता तो क्रिकेट खेलूँ, तो रिटर्न मिलेगा? क्या मुझे फेमसनेस मिलेगी? क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा? आंसर आपको भी पता, मुझे भी पता, नहीं। तो ऐसा ही पैसा के बारे में होता है। आपने देखा होगा कितने लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। NFL प्लेयर्स हैं, कई यंग क्रिकेटर्स हैं, बहुत से एस के क्रिकेटर्स से देखा होगा आपने, बहुत पैसा कमाया, करोड़ रुपए कमाया, बट एट द एंड दे हैड टू बैग। हॉस्पिटल्स में थे, बिल्स पे करने के लिए नहीं थे। तो दोस्तों, क्या हो गया? ऐसा कमाया लेकिन रख नहीं पाए, डिप्लॉय नहीं कर पाए। अर्निंग होती है, अर्निंग को वेल्थ में क्रिएट करना अपने आप में एक स्किल है, अपने आप में एक ज्ञान है, अपने आप में एक सिस्टम है। तो इंटेलिजेंस अगर किसी की पता करनी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पता करनी है, उसको इकोनॉमिक की इंटेलिजेंस पता करनी है, तो दोस्तों पैसा कैसे कमा रहा है उसके साथ साथ ये देखो पैसा डिप्लॉय कैसे कर रहा है। क्यों? पैसा आ तो जाएगा लेकिन वो अर्निंग के बतौर आएगा, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। बाद में पूरा का पूरा करोड़ रुपए, बिलियंस ऑफ द रुपीज विल गो इनटू ड्रेन्स, फिर बाद के बाद फकीर के फकीर। तो ऐसा क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए मैं बोलूँगा। कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? पोंजाई स्कीम्स में ग्रीड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सुना हुआ लगता है 20% रिटर्न, 25% रिटर्न, इतने पेड़ लगाओ इनकम मिलेगा, इतना गोल्ड खरीदो इनकम मिलेगा, इतनी गाय खरीदो इतना, इतनी बकरी खरीदो इनकम मिलेगा, आपके पैसों को 1 महीने में डबल करके देंगे। एक रिसेंट दिस मंथ ओनली एक जो केस न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ था इन पुणे सिटी ओनली, एक बंदे ने पर्सनल लोन लेके ऐसे पोंजाई स्कीम में इन्वेस्ट किया। 1.8 लाख पर मंथ उसकी EMI जाती थी। वो पूरी फर्म डूब गई। कुछ रिलेटिव्स के कहने पर कहीं डिप्लॉय कर दिया, वो डूब गया। अनफॉर्चुनेटली नौकरी भी जाती रही। सब के सब अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज दैट 2 किड्स थे बच्चे उस बंदे के, द पर्सन कमिटेड सुसाइड। तो दोस्तों, अल्टीमेटली वो क्या गेम खेल रहा था? वो गेम वो खेल रहा था, उसको पता ही नहीं है। ग्रीड इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, जुआ बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग जुए के लिए नहीं बात कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मनी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी जो एक इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मैं जैसे रियल एस्टेट से आता हूँ, आप लोगों को सभी को पता है मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है रियल एस्टेट। दोस्तों, सिंपल फंडा क्या है? जॉन डी रॉकफेलर से लेकर सभी को देखेंगे क्यों रहा है एक रियल एस्टेट ऐसा सम्मोहन क्यों करता है रियल एस्टेट? वजह बहुत क्लियर है इसकी कि पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। तो ज़मीन किसी भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते दोस्तों। जितनी कुदरत ने दी है उतनी ज़मीन है, जितनी आई है। तो फिर होना क्या है? ये रिसोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो ज़मीन को कंट्रोल करेंगे उनके पास बहुत बड़ी पावर रहेगी। रियल एस्टेट में भी एक मोनोलिथ नहीं है, इसमें भी एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो। क्या पोर्टफोलियो हो सकता है? रिटेल, मतलब शॉपिंग्स वगैरह का जो होता है वो उसका हो सकता है। कॉमर्शियल एसेट्स होते हैं, फार्म लैंड होती है। फार्म की इनकम भी दोस्तों इंडिया में जो अभी भी एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जम्प्ट है टैक्स से। तो अगर वहाँ पर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये नहीं, वो अगर आप देखें 100 रुपये टैक्स फ्री आ रही है इनकम। फार्म लैंड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी लग्जरी प्रॉपर्टीज अलग हैं, मिड सेगमेंट अलग हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का कंसेप्ट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो असेट्स हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? ये तो आपको रेंटल वैल्यू, रिकरिंग इनकम मिलती है, तो आपके खर्चे वगैरह चल सकते हैं। दूसरी, लगातार एप्रिशिएट करती रहती है।
तो जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 2 तो 3 चीज़ें बहुत क्लियर देखें कि किस क्लास ऑफ रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा क्लास आपको सूट करेगा, रिटेल करेगा, ऑफिस स्पेस करेगा, रेजिडेंशियल करेगा। अच्छा, जहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेलिटीज़ अच्छा देखें, कुछ लोकेलिटीज़ आप सस्ते के चक्कर में जाके ले लेते हैं, प्राइम लोकेलिटीज़, अच्छी लोकेलिटीज़ है, रिटर्न अच्छे आएंगे, उस लोकेलिटीज़ का में देखें। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, एनालाइज करके देखें। और दोस्तों मेरा हमेशा रहता है स्ट्रेस टेस्ट करके देखें, पूरा बड़ा का बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में देखें, छोटा छोटा करें, स्केल अप करें, उसको ऊपर करके जाएं। तो एक हो गया हमारा रियल एस्टेट के मसले में। रियल एस्टेट में दूसरे भी REIT का भी होता है। अगर आपको फिजिकल एसेट्स नहीं लेने हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल टेक एडवांटेज ऑफ दैट सेक्टर। तो आपको फिजिकल में करना है कि आपको पेपर के थ्रू करना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। मोस्टली लोग होते हैं फिजिकल में डालते हैं। तो रियल एस्टेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी ऑफ क्लास आता है, जिसको गॉड की करेंसी बोलते हैं, वो है मेटल्स। मेटल्स में गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। तो सिल्वर के तो क्या इंडस्ट्रियल यूजेज भी काफ़ी है। आप देखेंगे कोबाल्ट वगैरह का इतना प्राइसेस बढ़ा है, सिल्वर का भी इतना प्राइसेस बढ़ा है। सिल्वर का कि लिथियम बैटरी वगैरह कहीं कहीं इसका उपयोग होता है, यूसेज होता है, तो इसमें डाल सकते हैं। और इसमें भी जैसे रियल एस्टेट में आपके पास ऑप्शंस थे कि फिजिकल वर्सेस पेपर वन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ETF वाले मेटल फंड रहते हैं, उसमें डाल सकते हैं आप। सॉवरेन फंड्स रहते हैं गोल्ड के, उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है। बट ज्वेलरी इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। जो आपके आभूषणों में आप खर्चा करते हो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपके मेकिंग चार्जेस काफ़ी जाते हैं। आपके जब बेचने जाओगे तो कोई फिर करके आएगा। तो आप ज्वेलरी लें, बट वो इन्वेस्टमेंट के बतौर ट्रीट नहीं करें। मोस्टली एक कंसेप्ट रहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का भंडारण है वो पर्सनल ज्वेलरीज में है। दोस्तों वो एक रीलुक करने की ज़रूरत है कि आप किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं गोल्ड में वगैरह में। तीसरी जो कैटेगरी आती है स्टॉक्स का, जो आप स्टॉक्स में इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो दोस्तों मेरा बहुत क्लियर एडवाइस रहेगा आप लोगों से, गो वेरी वेरी स्लो। और आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, क्या आपको चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है। उसको मैं प्राइमरीली 2 कैटेगरी में बांटना चाहूँगा। एक तो वैल्यू स्टॉक से रहते हैं, ग्रोथ स्टॉक रहते हैं। वैल्यू है कि बहुत सी कंपनी जो जाके ग्रोथ हो गई, सेटल हो गई हैं, अच्छी डिविडेंड इनकम वगैरह देते हैं। जो मोस्टली डिविडेंड इनकम वो टैक्स फ्री है, रिकरिंग इनकम आती है। और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वगैरह हैं उनमें ग्रोथ काफ़ी है। तो आपकी जो एपेटाइट है, आपका नीड है, आपको कितना ग्रोथ फंड में डालना है, कितना आपने टेक्नोलॉजी फंड में डालना है, वो ज़रूर एनालाइज करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस वैल्यूएशन पे जा रहा है, किस टाइम इन करना, किस टाइम आउट करना बहुत क्रिटिकल होता है। मोस्टली जो IPOs वगैरह आते हैं दोस्तों, इतना ओवर सब्सक्राइब ना, ओवर वैल्यूड है। स्पेशली कुछ रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी IPOs आए हैं, मैं जब उनका वैल्यूएशन एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जिस रेट पे बेच रहे हैं, जिस रेट पे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, डिफिकल्ट टू बिलीव। और होता क्या है, जब वो मार्केट में ओपन होते हैं, स्लोली 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 अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आते हैं, तो काफ़ी लोग उसमें पैसा खो देते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ 99% लोग पैसा खो देते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं पता है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी करें, बहुत है, इट हैज़ मेड बिलियनर ऑफ द पीपल, बट बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत स्किल की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड के भी तरीके हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। उसमें भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। म्यूचुअल फंड भी जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखें वो क्या क्या कवर, कौन सी इंडस्ट्रीज में उनका ग्रोथ होने वाला, कौन सी इंडस्ट्री में वो डालने वाले हैं। तो अगर आपका एनालिसिस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नहीं है तो मैं नहीं डालें उस फंड्स में। इंडेक्स फंड आते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, जो निफ्टी के होंगे, BSE सेंसेक्स के इंडेक्स फंड होंगे, उसमें डाल सकते हैं। बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। बॉन्ड में क्या है कि एक पर्टिकुलर वक्त के बाद वो पैसा आ जाता, बीच बीच में आपको और जो फिक्स रिटर्न रहते हैं वो मिलते रहते हैं। तो बॉन्ड में डाल सकते हैं। बॉन्ड वगैरह के अलावा बहुत से जो और डिजिटल करेंसीज आती हैं, क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, उसमें डाल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का बट आप जो आपने लीगल फ्रेमवर्क है वो देखें उसमें, क्योंकि कुछ कंट्रीज में अलाउड है, कहीं अलाउड नहीं है। बट बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जब डालते हैं या दूसरे डिजिटल एसेट्स में डालते हैं, बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। और दोस्तों जब हम इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट दोस्तों अगर बहुत ही आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बैलेंस है तो ग्रोथ भी आपकी बैलेंस वाली रहने वाली है। तो
आप क्या कर सकते हैं, 80-90% आप प्रॉपर बैलेंस उसमें डालेंगे। समथिंग यू नीड टू पुट इन समवेयर वेयर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, उसमें से कुछ पैसा आपका जाएगा भी। यू शुड बी विलिंग टू फेस दैट पार्ट। एंड जो इंटेलेक्चुअल स्पेस में जो काफ़ी एसेट्स आते हैं, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, बहुत ज़्यादा इसमें से पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। आप स्केल अप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, थोड़ा सा शुरू करें और आगे स्केल अप करके ले जा सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्पेस में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, आप उसके बारे में डाल सकते हैं। और दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वन टाइम स्ट्रेटजी नहीं होते हैं, लगातार इसको आपको देखना पड़ेगा, लगातार कहाँ से आपके फंड्स निकाल के कहीं डालने पड़ेंगे। एंड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव इमरजेंसी रिजर्व फंड। आपके सब इन्वेस्टमेंट यूजलेस हो जाएंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पास पैसा नहीं रहे। तो अपने आप को ज़्यादा स्प्रेड ना करें, रिजर्व फंड रखें, इमरजेंसी फंड्स रखें। इमरजेंसी फंड्स वो होते हैं जो आपको इमरजेंसी के टाइम यूज करना चाहिए। रिजर्व फंड हैं, एप्पल के पास $200 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व फंड हैं। वो किस लिए? कि जब भी कोई अच्छी डील मिलती है, आपके पास पैसा है, आप ले सकते हैं और आगे रोटेट कर सकते हैं। जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाया जाता है, पैसा तो पाप है, पैसा कमाना नहीं। दोस्तों, पैसा पाप नहीं है, पैसा ज़रूरी है। आई डोंट ग्लोरीफाई पॉवर्टी। बोलते ना, पैसा जो खुशी नहीं खरीद सकता। गरीब व्यक्ति देखिए दोस्तों, पता चल जाएगा पैसा क्या कर सकता है। इट कैन बाई लॉट ऑफ थिंग विच कैन मेक यू हैप्पी, and poverty don't make anyone happy. With this, I'll take your leave. Stay focused on in your life. आपको क्या अचीव करना है, कैसे ग्रो करना है, और पैसे को डिप्लॉय कैसे करना है, मनी को ग्रोथ में कैसे लेके जाना है। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय हिंद।